सुप्रभात दोस्तों, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 11 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हमने अपने एक दर्शक के सुझाव पर आज से यूथ के लिए ज़रूरी खबर को भी शामिल करने का फैसला लिया है। आज के बुलेटिन में आपको कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लागू रूट डायवर्जन, बारिश के चलते पहाड़ से मैदान तक मची तबाही और उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ ही एक ऐसे हादसे की भी जानकारी देंगे जिसमें एक शख्स के चिथड़े उड़ गए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज के पंचांग के साथ। आज है शुक्रवार और श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि रात 2:08 तक रहेगी। वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहने वाला है और रात 8:45 तक वैधृति नाम का योग रहेगा। इसके साथ ही दोपहर 2:10 तक बालव नाम का कर्ण रहने वाला है। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 11:50 से दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक जरूरी खबर के साथ। कांवड़ मेले के मद्देनज़र हरिद्वार में 23 जुलाई तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन। हड़ की पैड़ी बनाया गया जीरो जोन। कांवड़ मेले के मद्देनज़र हरिद्वार में 11 जुलाई से 23 जुलाई तक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, ऋषिकेश, बिजनौर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, यमुनानगर के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। इसके साथ ही हर की पैड़ी क्षेत्र को जीरो जोन बनाया गया है। वहीं कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए 17 जुलाई तक हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहन रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ही एंट्री कर पाएंगे। वहीं कांवड़ मेले के मद्देनज़र पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके साथ ही मेले में सुरक्षा के मद्देनज़र 1 एसपी, 14 एएसपी समेत सुरक्षा बलों के करीब 4000 कर्मियों को तैनात किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ से मैदान तक मचाई तबाही। देहरादून में खुली सरकारी दावों की पोल। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाई हुई है। यहाँ एक और देहरादून में तेज़ बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव ने सरकारी व्यवस्थाओं के दावों की पोल खोल कर रख दी है, तो दूसरी ओर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की कई घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। देहरादून में तो नगर निगम का आपदा नियंत्रण केंद्र खुद आपदा की चपेट में आता नजर आया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ से मैदान तक मचाई तबाही। देहरादून में खुली सरकारी दावों की पोल। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाई हुई है। जहां एक और देहरादून में तेज़ बारिश से शहर में जगह जगह हुए जलभराव ने सरकारी व्यवस्था के दावों की पोल खोल कर रख दी, तो दूसरी ओर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की कई घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। देहरादून में हालत ये रहे कि नगर निगम का आपदा नियंत्रण केंद्र खुद आपदा की चपेट में आता हुआ नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ यानी नगर निगम के आपदा राहत केंद्र में छत से पाइप के जरिए घुसे पानी ने वहाँ मौजूद कर्मचारियों को परेशानी में डाल दिया। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में नुकसान का जायजा लिया। वहीं हल्द्वानी अल्मोड़ा मार्ग पर क्वारब के पास पहाड़ी का हिस्सा दरक गया, जिससे लोगों को काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। हालांकि बाद में यह जाम खोल दिया गया, रूट चालू हो गया। इसके साथ ही चमोली जिले के नंदानगर में आला गांव के पास रामणी फेरी मोटर मार्ग का करीब 8 मीटर का हिस्सा भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। यह मार्ग आला, गैरी, सीक और पेरी गांव को जोड़ता है। इसके चलते इलाके के करीब 1500 लोग प्रभावित हुए हैं। इधर केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों में शामिल उत्तराखंड को 455 करोड़ 60 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। वीडियो में अब बात पंचायत चुनाव की। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में कुल 3382 नामांकन पत्र हुए निरस्त। आज है नाम वापसी का अंतिम दिन। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले कई दावेदारों के सपनों में पानी फिर गया है। चुनाव आयोग ने अलग अलग कारणों से जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के कुल 3382 नॉमिनेशन फॉर्म्स को कैंसिल कर दिया है। सबसे ज़्यादा 2731 नॉमिनेशन ग्राम पंचायत सदस्य के पद के कैंसिल हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 37, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 317 और प्रधान पद के 297 नॉमिनेशन कैंसिल हुए हैं।
दरअसल इनमें से कई प्रत्याशियों ने झूठे शपथ पत्र दिए थे और कई के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। वहीं नाम वापसी के पहले दिन कुल 1313 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान को छोड़ दिया है। गौरतलब है कि नाम वापस लिए जाने की आज अंतिम तिथि है, जिसके बाद मैदान में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की संख्या पर स्थिति साफ हो पाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब कर दिया चुनाव का पूर्ण बहिष्कार तब ली सुध। डीएम ने मुगबा गांव पहुंचकर अफसरों से सड़क के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा। कहाँ चिरागा तो तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। शायर दुष्यंत की ये पंक्तियां आज भी उत्तराखंड के कई गांवों के लिए सटीक बैठती हैं। ऐसा ही एक गांव है गंगा माँ का मायका कहा जाने वाला उत्तरकाशी का मुगबा। यहाँ पहुँचे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन नहीं पहुँची तो सड़क। अब जब गांव वालों ने सड़क की मांग को लेकर पंचायत चुनाव का पूर्ण बहिष्कार कर दिया और ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए किसी भी नामांकन नहीं दाखिल किया, तब हुक्मरानों के कानों में जूं रहेंगी। गुरुवार को उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ग्रामीणों और अफसरों के साथ बैठक करने के लिए खुद मुगबा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को हरसिल मुगबा जांगला मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर समन्वय बनाकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मामले को लेकर पहले से जारी किए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की। गौरतलब है कि यह गांव सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है। दरअसल शीतकाल में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं, तब मां गंगा की प्रतिमा यहीं लाई जाती है और यहीं उनका पूजन होता है। अगली खबर एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। काशीपुर की फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर फटा, कर्मचारी के दोनों पैर कटने व झुलसने से हुई मौत। उम्मीदों, जिम्मेदारियों और अपने व परिवार के सपनों के साथ घर से करीब 300 किलोमीटर दूर रहकर 2 जून की रोटी कमा रहे कर्मचारी की काशीपुर में गुरुवार को एक हादसे में जान चली गई। मौत भी ऐसी कि जिसने भी शव को देखा वो सिहर उठा। दरअसल इतना ही नहीं, हादसे में एक अन्य कर्मचारी की हालत ऐसी हो गई कि वह अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दरअसल काशीपुर में ट्यूबलाइट और बल्ब बनाने वाली सूर्या रोशन लिमिटेड फैक्ट्री के फिलामेंट एरिया में गुरुवार को हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से वहां काम कर रहे मूल रूप से सीतापुर के रहने वाले एक कर्मचारी के शरीर के चिथड़े उड़ गए। उसके दोनों पैर कट गए और शरीर भी बुरी तरह झुलस गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा इतना ज़बरदस्त था कि मौके पर ढूंढने पर भी मृतक के एक पैर का हिस्सा नहीं मिला। वहीं घटना में एक अन्य कर्मचारी का भी एक पैर कटने की बात सामने आई है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बकौल रिपोर्ट्स इसके साथ ही फैक्ट्री में घटना स्थल के आसपास खिड़की दरवाजों के शीशे टूटकर हवा में उड़ गए और भगदड़ भी मच गई, जिससे वहां काम कर रहे करीब दर्जन भर कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इस दौरान कई महिला कर्मचारियों के बेहोश होने की खबर भी सामने आई है। हादसे के बाद फैक्ट्री में अन्य कर्मचारियों की छुट्टी कर उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं फिजाओं में सवाल तैरने लगा है कि यह सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी थी या सिर्फ एक हादसा। अब बात करते हैं यूथ से जुड़ी एक खबर पर। यूटीईटी के लिए शुरू हुए आवेदन, जान लें जरूरी डेट्स। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यूटीईटी यानी उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त रखी गई है। वहीं अभ्यर्थी 7 अगस्त तक फीस जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही गलती होने पर आवेदक 9 से 12 अगस्त तक अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 27 सितंबर रखी है। इस परीक्षा के लिए आवेदन उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट के जरिए किए जा सकेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। हमें कमेंट करिए बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इस बुलेटिन में आप और किस फील्ड की खबरों को सुनना देखना चाहेंगे। बुलेटिन के बारे में आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। अगर आपको हमारी टीम की कोशिश पसंद आ रही है तो और आप पहाड़ की खास खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द होगी मुलाकात किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।